सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स, सिंपली सपोर्टेड बीम इन केस ऑफ यूडीएल। सो यूडीएल के केस में कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट और पहली बात मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सो मैक्सिमम bending moment occurs at a point where shear force becomes zero after changing its sign। इस पॉइंट का मतलब जो है हमने याद रखना है। ये हमारा जो पॉइंट है ये आगे की कैलकुलेशन में काम आएगा, बट बिफोर दैट हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी दो सपोर्ट्स हैं ए एंड बी, एंड एक यूडीएल की लेंथ है दैट इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द लेंथ ऑफ 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। सो इस केस में हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशंस करेंगे। बिफोर दैट सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिएक्शंस जो हमें दोनों एंड सपोर्ट्स पर मिल रहे हैं। उसके लिए जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ए। स्टूडेंट्स हमने ए के अबाउट मूवमेंट्स ली है, हम बी के अबाउट भी ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ए का मतलब हमने ए पॉइंट को फिक्स किया और बचे हुए दो पॉइंट्स का इम्पैक्ट ए पॉइंट पर एज ए बेंडिंग मूवमेंट क्या है हम वो कैलकुलेट करेंगे। अगर ए को फिक्स किया है तो हमने इसको कंसिडर अभी नहीं करना, बाकी दो पॉइंट्स को कंसिडर करना है। बाकी दो में से बी पर जो हमें रिएक्शन मिला दैट इज आर बी, ये फोर्स हुई। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर बी इंटू 6 विल बी इक्वल टू यूडीएल की टोटल वैल्यू है 4 इंटू 3 दैट इज 12। और यूडीएल के केस में स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हम यूडीएल के सीजी से लेते हैं और यूडीएल का जो सीजी होता है उसके सेंटर में ही होगा हमेशा। 3 का हाफ हुआ 1.5। इसको जब हम सॉल्व करते हैं आर बी इंटू 6 हमारे पास किसके बराबर आता है, 18 के, और आर बी की वैल्यू हमारे पास आती है 3 किलो न्यूटन। हम यहाँ पर 3 किलो न्यूटन मार्क भी कर देते हैं कि बी पर हमारे पास जो रिएक्शन आया है दैट इज 3 किलो न्यूटन। स्टूडेंट्स मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ए पॉइंट पर भी रिएक्शन फाइंड करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही स्टेप फॉलो किया था। ऑल अपवर्ड लोड आर इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड लोड्स। इसके अकॉर्डिंग जितने भी लोड ऊपर गए वो जितने भी लोड डाउन आए दोनों के बराबर होंगे। अपवर्ड लोड हमारे पास हैं आर ए एंड आर बी, ये किसके इक्वल होंगे, डाउनवर्ड लोड के। डाउनवर्ड लोड हमारे पास लग रहा है यूडीएल दैट इज 4 इंटू 3 इज 12। आर बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, आर बी की वैल्यू है 3। 12 से 3 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा आर ए की वैल्यू दैट इज 9 किलो न्यूटन। ये भी हम मार्क कर लेते हैं हमारे डायग्राम के ऊपर, 9 किलो न्यूटन। आर ए एंड आर बी पर हमने रिएक्शंस जो हैं अपने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस। हम यहां पर लिखेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशंस। शेयर फोर्स कैलकुलेशंस के लिए कुछ साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं।
सो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दैट इज रन इन केस ऑफ शेयर फोर्स कैलकुलेशन। रन मीन्स राइट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स नेगेटिव, सो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट अपवर्ड फोर्स नेगेटिव। सिमिलरली राइट डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव। सिमिलरली लेफ्ट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगी एंड लेफ्ट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो नेगेटिव होगी। सो ये है हमारी साइन कन्वेंशन, इनके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपनी शेयर फोर्स कैलकुलेशंस करेंगे। सो शेयर फोर्स कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट साइड में देखेंगे हमारे पास कितनी शेयर फोर्स लग रही है। सो शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ ए, सो ए के लेफ्ट साइड में हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आएगा 0। शेयर फोर्स एट राइट ऑफ ए, अगर हम डायग्राम देखेंगे ए के राइट साइड में एक हमारे पास यूडीएल लगा 12 का और हमारे पास एक रिएक्शन है 3 का। सो 12 जो है वो पॉजिटिव साइन देगा और -3 बी पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो -3 है। सो इक्वल टू 9 किलो न्यूटन, हमारे पास 9 किलो न्यूटन जो है वो रिएक्शन आएगा। सिमिलरली शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ सी, सो सी के लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 लोड है, एक है 9 का और एक है यूडीएल दैट इज 12। साइन माइनस आएगा क्योंकि आपके लेफ्ट साइड में आप साइन कन्वेंशन भी देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। सो 9 - 12 इज -3। Similarly, shear force at right of C will be -3 only, क्योंकि right hand side upward force is negative, so -3 kilonewton. Shear force at left of B, so shear force at left of B will be 9 - 12 only, which gives us the answer of 3 kilonewton. So shear force at right of B, so students B के राइट साइड में हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो हम सिंपली इधर क्या लिखेंगे 0। सो शेयर फोर्स कैलकुलेशंस के बाद हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे सेम लेंथ की एक 0 लाइन बनाएंगे। 0 लाइन बनाने के बाद जैसे कि हम देख रहे हैं ए पर 0 है और उसके बाद 9 किलो न्यूटन। सो लेंथ हमारे पास 6 मीटर की थी, हमने 6 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ कर ली। सिमिलरली हम 9 सेंटीमीटर के हिसाब से ऊपर जाएंगे। इसके बाद ए पॉइंट का जो सोर्स है वो ख़त्म हो गया लोकेशन का। उसके बाद सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट पर जो है -3 किलो न्यूटन का हमारे पास शेयर फोर्स दिखाई दे रहा है। सो सी पॉइंट के 0 लाइन के एग्जैक्ट नीचे हम -3 यानी कि 3 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और इस पॉइंट को ये ए के 9 वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सी पॉइंट जो है उसका कंप्लीट है सिस्टम और बी पॉइंट पर -3 रहा, दैट मीन्स ये ऐसे ही पैरेलल जाएगी और उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से क्लोज करने के बाद इसकी लेबलिंग जो है वो भी जरूरी है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, यहाँ पर हम लिखेंगे 9, यहाँ पर लिखेंगे C which gives -3 वैल्यू, B which gives -3 किलो न्यूटन वैल्यू।
हमारे पास एक ये पॉइंट आया है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बात की थी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा वहाँ पर लगती है जहाँ पर शेयर फोर्स ज़ीरो होगी एंड वहाँ पर साइन भी चेंज होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायग्राम जा रहा है और इस पॉइंट पर जो है शेयर फोर्स ज़ीरो आती है। इसको एक नया नेम दे देते हैं पॉइंट डी। हमने इस पॉइंट पर भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करनी है, बट बिफोर दैट इस डायग्राम में ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे ए पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक का। स्केल से जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, आप अपने जब सॉल्व करने बैठेंगे तो चेक कर लीजिए। ये डिस्टेंस आता है 2.25 मीटर्स। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अराउंड ही हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट डी। अब हम कैलकुलेशंस करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। यहां पर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। ऑल अपवर्ड मूवमेंट्स जो है वो पॉजिटिव होंगी। सिमिलरली ऑल डाउनवर्ड मूवमेंट्स नेगेटिव होंगी। एग्ज़ाम में भी आपको साइन कन्वेंशन जो है वो शो करनी पड़ेंगी एग्जामिनर को, जिसके अकॉर्डिंगली आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मूवमेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट के अराउंड हमने बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करनी थी, बट क्योंकि हमारे पास एक नया पॉइंट आया है डी, हम टोटल 4 पॉइंट्स की बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, नेक्स्ट बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी, next is bending moment at point C, and last bending moment at point B। स्टूडेंट्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो एंड सपोर्ट्स होती हैं उनमें बेंडिंग मूवमेंट ज़ीरो होगी। हमारे पास बचे 2 पॉइंट्स, पॉइंट डी और पॉइंट सी। सबसे पहले पॉइंट सी की कैलकुलेशन करते हैं। जब भी आपने बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करनी है फॉर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो आपने किसी एक साइड की कैलकुलेशन करनी है। किसी एक साइड की कैलकुलेशन का मतलब जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात की है पॉइंट सी की, इसके लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन करनी है या फिर इसके राइट साइड की कैलकुलेशन करनी है। बट हमने क्या करना है, हमने इधर स्मार्टली एक्ट करना है। हमने देखना है कि हमारी कैलकुलेशन इजी और कम टाइम कहाँ लेती है और कम एफर्ट कहाँ लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों साइड्स की कैलकुलेशंस करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। बट हमने क्या डिसाइड करना है, जहाँ पर हमारी कैलकुलेशन कम लगती है, हमारा एफर्ट कम लगता है, हमने उस साइड की कैलकुलेशन को प्रेफर करना है। मेरा तरीका तो यही है, बाकी आपका तरीका आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी की बात करते हैं तो इसके राइट साइड में 3 किलो न्यूटन की फोर्स है और सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 3। 3 into 3 becomes 9। ये हो गया 9 किलो न्यूटन मीटर। स्टूडेंट्स यूनिट्स का खास ध्यान रखेंगे। मूवमेंट के यूनिट होते हैं किलो न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन मीटर, डिपेंड करता है हमारे पास डायमेंशंस और यूनिट्स कौन से अवेलेबल हैं। मूवमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स होती है न्यूटन में या किलो न्यूटन में या मेगा न्यूटन में। डिस्टेंस होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में। यहाँ हमारे पास मीटर में गिवन था, हमने लिख दिया 9 किलो न्यूटन मीटर। अब बात आती है पॉइंट डी की। पॉइंट डी स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छे से हमें समझना है। अब पॉइंट डी पर हमने बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करनी है, बट लेफ्ट साइड की या राइट साइड की, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। हमने ए पॉइंट से डी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया, दैट इज 2.25 मीटर। अब हमारे पास यूडीएल की जो लेंथ बची है दैट इज 2.25 ओनली, और ये हमारे पास टोटल यूडीएल बचा कितना,
हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी 4 की, अगर उसको हम 2.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यूडीएल जो बचता है दैट इज 9। दैट मीन्स 4 इंटू 2.25 बिकम्स 9 किलो न्यूटन। पहले हमारे पास था 4 इंटू 3 विच वॉज 12, अब ये लेंथ कम होकर 2.25 रहेगी, सो ये यूडीएल बचा हमारे पास 9 का। सो हमने बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी कैलकुलेट करनी है। अब बेंडिंग मोमेंट एट डी के लिए सबसे पहले ए के रिएक्शन की बात करते हैं। ए पर रिएक्शन लग रहा है 9 और ए पॉइंट का डी पॉइंट से डिस्टेंस है 2.25 माइनस, अब आई बात यूडीएल की, ये 9 का जो यूडीएल है एज इट इज लिखेंगे। और अब आती है बात डिस्टेंस की। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस हमेशा यूडीएल के सीजी से लेंगे, तो हमारे पास यूडीएल की लेंथ बची 2.25, तो इसका जो हाफ हम करेंगे हमारे पास आएगा 1.125। जब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आता है 10.05 किलो न्यूटन मीटर। आप एक बार अपनी कैलकुलेशन में भी देख लीजिए, स्लाइटली चेंज आ सकता है पॉइंट के बाद, बट ऑलमोस्ट यही वैल्यू हमारे पास आती है। सो इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हमने सेम क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है सेम लेंथ की, और ये दो पॉइंट्स 10.05 और 9 ये हमने मार्क कर लेने हैं अकॉर्डिंग टू हाइट। और उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ये हुआ हमारा पॉइंट ए, ये हुआ हमारा पॉइंट डी जिस पे बेंडिंग मोमेंट थी 10.05, ये है हमारा पॉइंट सी जिस पे बेंडिंग मोमेंट है 9 किलो न्यूटन मीटर। और लास्ट में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ देंगे। सो इस पर नीचे भी हम लिख देंगे कि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ये हमारा है शेयर फोर्स डायग्राम। अब इसमें स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ध्यान देने वाली है, दैट इज जहां तक यूडीएल की लेंथ है बिटवीन पॉइंट ए टू सी, वहां पर बेंडिंग मूवमेंट में एक कर्व्ड फॉर्म में हम डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद ये जो है स्ट्रेट लाइन आ गई। सो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, याद रखनी है। बेंडिंग मूवमेंट के केस में जब यूडीएल की एग्जांपल होगी तो हमें एक कर्व बनानी है जहां तक यूडीएल की लेंथ है। ये कर्व बाहर को तब होगी जब बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव साइन शो करेगा, ये कर्व अंदर को होगी जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम नेगेटिव साइड पर बनेगा। सो ये इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आपने ध्यान रखनी है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स डिस्कस किए सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जब यूडीएल लगता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो बातें ध्यान देने वाली थी, एक ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का पॉइंट जो हमारे पास आता था ये वाला, और उसके बाद ये जो कर्व हमने बनाई है यूडीएल की लेंथ तक, इसका भी आपने खास तौर पर ध्यान देना है। सो ये था आपका आज का टॉपिक। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हुआ, एक बार आप इसको सॉल्व कर लें, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।